हरियाणा और देश की जनता को पूरी तरह से लूट लिया है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जो हम बेचते थे हमारी बहनों को, आज वो 1000 रुपए को छू रहा है। अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। और करेला भी अब तो जो है वो नीम चढ़कर चिढ़ाता है, क्योंकि वो भी 150 रुपया किलो हो गया। मसूर की दाल भी अब मुंह चिढ़ाती है, क्योंकि वो भी अब 120 से 130 रुपया किलो हो गई। जब करनाल में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे डीटीपी से 12, 15, 20 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है, आप मुझे बताइए डीटीपी अपने आप पैसे इकट्ठे कर रहा था? तहसीलदार वहां अपने आप पैसे इकट्ठे कर रहा था? डायन महंगाई ने हरियाणा और देश की जनता को पूरी तरह से लूट लिया है। 56 रुपए का डीजल आज 97 रुपया प्रति लीटर है। 71 रुपया प्रति लीटर का कांग्रेस के समय का पेट्रोल आज 106 रुपया प्रति लीटर है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर जो हम बेचते थे हमारी बहनों को, आज वो 1000 रुपए को छू रहा है। 800 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए, 10% टोल टैक्स बढ़ा दिया, सीएनजी के दाम लगभग 80 रुपया प्रति किलो हो गया, पाइप नेचुरल गैस के दाम 6 रुपए बढ़ा दिए। हर रोज सुबह महंगाई का गुड मॉर्निंग गिफ्ट, अच्छे दिनों का गिफ्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। 80 पैसे से 1 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर, कभी सीएनजी के दाम बढ़ाकर, कभी गैस के दाम बढ़ाकर। अरे अब तो नींबू पानी पीना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 300 रुपया किलो नींबू हो गया। और करेला भी अब तो जो है वो नीम चढ़कर चिढ़ाता है, क्योंकि वो भी 150 रुपया किलो हो गया। मसूर की दाल भी अब मुंह चिढ़ाती है, क्योंकि वो भी अब 120 से 130 रुपया किलो हो गई। वो चना हो, वो छोलिया हो, वो राजमा हो, वो सब्जियां हो, वो सरसों का तेल हो, वो पाम ऑयल हो, लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। और अब तो घर बनाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि 30 रुपए किलो वाला लोहा अब 100 रुपया किलो तक पहुंच गया है। 44 से 60% तक एल्यूमिनियम के दाम, जिंक के दाम, कॉपर के दाम बढ़ गए। टूंटी लेने जाओ तो उसका भी 1 साल में दाम दुगना हो गया। महंगाई ने इस प्रदेश और देश के लोगों को पूरी तरह से मार दिया है। और वो सारी सब्सिडी लगभग 1,40,000 करोड़ सालाना जो कांग्रेस देती थी, वो भाजपा ने खत्म कर दी है। भाजपा जजप्पा है तो महंगाई है। अब भाजपा जजप्पा ही महंगाई के सूत्रधार बन गए हैं, और वो लोगों का खून चूस चूस कर अपना खजाना भरने में व्यस्त है। मेरे साथी, आज भी मैंने कहा 3 रिश्वतें हफ्ता और महीना यहाँ के अफसर देते हैं। आप किसी कार्यालय में जाकर देख लीजिए, थाने में, तहसील में, रेवेन्यू ऑफिस में, पेंशन ऑफिस के अंदर खुला भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है। और यहाँ क्यों नहीं होगा? जब करनाल में मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे डीटीपी से 12, 15, 20 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है, आप मुझे बताइए डीटीपी अपने आप पैसे इकट्ठे कर रहा था? तहसीलदार वहां अपने आप पैसे इकट्ठे कर रहा था? तो क्या मुख्यमंत्री को ये भी नहीं पता? स्वाभाविक तौर से वो पैसा कहीं तो शेयर हो रहा होगा। तो वो करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, कैथल हो, जींद हो, हिसार हो, सरसा हो, अंबाड़ा हो, यमुनानगर हो, भय मुक्त भ्रष्टाचार की सरकार है। भाजपा जजपा जो सरकार में शीर्षतम पदों पर बैठे हैं, वो ही जब भ्रष्टाचार के ध्वजवाहक बन जाएं तो यही होगा। सर कांग्रेस जानती है कि चुनाव से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी जितने भी तेल के रेट हैं, महंगाई है, उनका रेट नीचे रखती है। जैसे ही चुनाव जाते हैं उसके बाद जो है रेट बढ़ जाते हैं। कांग्रेस क्यों नहीं डिफीट कर पा रही? सर, हमारा काम है अलग जगाना। हम तो जनता के पहरेदार हैं। हमारा काम है मशाल पकड़कर रोशनी दिखाना, जब पूरा अंधकार हो, अंधेरा हो। हमारा काम है दीपक जलाना, चाहे आंधी कितनी भी तेज हो, हवाएं कितनी भी तेज हो जी। और हम जनता के जागरण का ये दीपक, ये दिया, ये मशाल बार बार जलाएंगे, इतनी बार जलाएंगे कि जनता की जो पीड़ा है, जो उनके मन में है, टीस है, खौफ है, भय है, आतंक है, वो बाहर आ जाए। अब तो मेरे दोस्त अब तो पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे, तो जनता बेचारी क्या करे, वो कैसे बोलें? कपड़े उतार कर, पहली बार शायद हुआ होगा,
एक बार पहले भाजपा, आप तो शायद बच्चे होंगे उस समय, भाजपा और लोकदल की सरकार में चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे तो काल कोठड़ी में 18 पत्रकारों को बंद किया था। मैं उनका वकील था, मैं जमानत करवा के लाया था। आप तो शायद उस समय स्कूल में रहे होंगे। अब फिर पत्रकारों को नग्न करके, निर्वस्त्र करके जिस प्रकार से उनको मारा जा रहा है, जिस प्रकार से 1000 के करीब पत्रकारों को जान से मार दिया गया है, जिस प्रकार से अगर कोई पत्रकार खबर लिख दे उसकी नौकरी चली जाती है, तो जनता में तो भय स्वाभाविक ही है। कुछ लोग हैं जो अभी भी जिंदा हैं और बोल रहे हैं, और जब तक हम जिंदा हैं हम बोलते रहेंगे। पहले विपक्ष आंदोलन करता था तो सरकारें फर्क मानती थी, हिलती थी। अब आपके आंदोलनों का सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे मित्र के लोक राज जो है वो लोक लाज से चलता है। अब ना लोक राज है ना लोक लाज है। सरकार ने अपनी लाज, हया, शर्म बेच के खा ली है। अपने कान के अंदर गट्टे डाल लिए हैं और आंख पर पट्टी बांध ली है। अंधी और बहरी सरकार को एक व्यापक जन जागरण जब तक खड़ा नहीं होगा, भय और आतंक के वातावरण से मुक्त होकर, जात पात और धर्म के वातावरण से मुक्त होकर, तब तक एक नई क्रांति का सूत्रपात नहीं होगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ, उस क्रांति के पहले ध्वजवाहक हम सब आपके सामने खड़े हैं और हम ये संघर्ष गांव-गांव तक लेकर जाएंगे। सुशील गुप्ता जी का कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने जा रही है। हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अख्तियार है, जरूर आए, लड़ें। कोई और भी 5-7 पार्टियां आना ही चाहती हैं, वो भी लड़ें। हर पार्टी को अपनी बात कहने का अख्तियार है। परंतु ये तो देखिए कि जब जनता के ऊपर समस्या थी तो खड़ा कौन था? कौन वो व्यक्ति, कौन वो समूह, कौन वो राजनीतिक दल है जो 2 साल तक किसान, मजदूर, आड़ती, दुकानदार, गरीब के साथ बॉर्डर पे खड़ा रहा? कौन वो हैं जो संसद जब किसान ने लगाई तो देश की संसद छोड़कर 125 सांसदों के साथ वहां जाकर बैठ गए? कौन वो लोग हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर किसान, गरीब, दुकानदार, मजदूर, आड़ती, मंडी मजदूर की लड़ाई लड़ते रहे? कौन वो लोग हैं जब गरीब पर अत्याचार होता है, जब समाज में विषमता आती है, जब जातियों का टकराव होता है, तो वो हर जाति, चाहे वो किसी की भी हो, खुद की भी हो, उसके खिलाफ जो गरीब है उसके संरक्षण में खड़े हो जाते हैं। ये हैं वो ताकतें। केवल प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ बैठकर जो बड़े बड़े बारात घर हैं उनमें फंक्शन करने से कुछ नहीं होता।